अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलात तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह रहमान की आखिरी आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं आप, जो भेजूँ पहली फुर्सत में वसूल करना है, जो बोलूँ लोहे दिल पे लिखते चले जाना है। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वालों से है। ज़माना खुदा के नाम की हम्द भी करता है, तस्बीहें भी पढ़ता है, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि सबब क्या है कि कभी कभी वो हम्द वाला अपनी तस्बीह खुद भी करता है। पिछले मोहल्ले वालों समझ आ रही है ना बातें? हाँ, एक बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि वो जहाँ कहीं अपनी हम्द या तस्बीह करता है तो हम्द के बाद 14 में से किसी ना किसी की फजीलत का जिक्र होता है। जो मिसाल के तौर पर वो खुद को सुबहान का हकदार समझे तो फिर कहता है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन। तस्बीह के लायक है वो जिसने अपने अब्द को सैर कराई। अगर अपनी हम्द करे तो फिर यूं कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा। तो ऐसा ही एक मौका है, सूरह रहमान की आखिरी आयत में अली हुसैन वो कह रहा है तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। दाद वही देंगे जिन्हें आदत है देने की, लेकिन हाथ उठाने की छुट्टी किसी को नहीं दूंगा। हाथ कभी कभी पिछले वाले भी उठाएंगे। अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद, तेरे रब का, तेरा वो रब जो जुल जलाल वाले इकराम है, उसका इस्म बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जियो, आप भी जियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा, नजम शाह ऐसा है कि इसी सूरह रहमान में उसने खुद को जुल जलाल वल इकराम कहा है, और इसी सूरह रहमान में उसने वजहुल्लाह को भी जुल जलाल वल इकराम कहा। अल्लाह अकबर। जो हाँ, मौसन कहाँ कहा है कुल्लु मन अलैहा फानिम व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। यहाँ अल्लाह ने खुद को ज़ुल जलाल नहीं कहा, कहते हैं हर शय फानी है। वसीम बेटे, ये जो तर्जमा करते हैं ना कि हर शय फना हो जाएगी, ये तर्जमा गलत है। चूँकि आयत में कुल्लु मन अलैहा यफना नहीं है, यफना होता तो फिर फना हो जाएगी, ठीक था, लेकिन मकबूल यहाँ लफ्ज़ फ़ान इसमें फ़ाइल है, यानी हर शय कायनात में रहने वाली फना है। अल्लाह अकबर। हाँ,
चल फिर रहे हैं फना हैं, बोल चाल रहे हैं फना हैं, खा पी रहे हैं फना हैं। वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, पर वह बस वो वजहुल्लाह बाकी है जो ज़ुल जलाल भी है, ज़ुल इकराम भी है। अल्लाह अकबर। नहीं, गज़नफ़र हमेशा शियों के लिए पढ़ता है। आज का खिताब भी मेरा शियों के लिए, न किसी और फ़िरके के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत है, लेकिन शियों के लिए एक धागे का 1000वां हिस्सा भी आगे पीछे सरकने की गुंजाइश नहीं। मौलवी साहब को तौहीद की ज़्यादा फ़िक्र है या अल्लाह को? अल्लाह अकबर। जो खुद साहिब तौहीद है, अपने आप को भी ज़ुल जलाल कह रहा है, वजहुल्लाह को भी ज़ुल जलाल कह रहा है। जब अल्लाह उसे अपनी सिफतों में शरीक करता है, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? जीते रहो। पिछले माले वाला समझ आ रही है ना बातें? अच्छा, अब जो आयत मैंने उन्वान करार दी, उसमें क्या कहा? तबारका, बरकत वाला है। कौन? इस्म रब्बे का, तेरे रब का इस्म। हालांकि ये भी कुरान में है, तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह जो आलमीन का रब है, बड़ी बरकत वाला है। यानी कहीं खुद को बरकत वाला कहता है, इस आयत में अपने इस्म को बरकत वाला कहा है। बच्चे भी सोचें तो बात अलीसन समझ में आती है। इस्म और होता है, मुसम्मा और होता है। पिछले माले वालों जागते रहना, बिगाड़ अगर देने नहीं आए हो तो। अब देखें, आपने इश्तिहार में मेरा इस्म पढ़ा, है ऐसे ही है ना कि 4 अप्रैल को गज़नफ़र पढ़ेगा, आप मेरा इस्म पढ़ के आए हैं। मेरे इस्म ने मुसम्मा तक पहुंचाया। समझ में आई बात? गज़नफ़र इस्म है, मैं मुसम्मा हूँ। जब मुझ तक पहुँचना हो तो इस्म के बगैर नहीं पहुँचा जा सकता। अल्लाह तक इस्म के बगैर कैसे पहुँचोगे भाई? जो अच्छा नहीं, पहले फ़ारूक लगारी मैं अपने सामीन को वो इस्म तो ढूंढ के दूं जिसकी सना वो खुद कर रहा है कि बड़ी बरकत वाला। अल्लाह अकबर। हाँ, सर उठाओ। अमीर कायनात की ज़ियारत मुतलका मैंने नहीं बनाई, ज़बान इस्मत से सादर हुई है, और मैंने इन्हीं गुनाहगार आँखों से, इन गुनाहगार कानों से लातादाद मर्तबा नजफ़ में अमीर कायनात की तुरबत के सामने बड़े बड़ों को ये जुमले ज़ियारत के पढ़ते हुए देखा भी है, सुना भी है। और मैं फिर दिल में कहता रहा, यारी ये क्या है, तेरे सामने ये कह रहे हैं।
तेरे शियों को जाके और तरह बहकाते हैं। अल्लाह अकबर। ज़ियारत में जुमले क्या है? नजफ लिखना, जैसे पत्थर पे नक्श होता है ऐसे दिल पे लिखना। वहाँ पढ़ा जाता है अस्सलामु अला स्मिल्लाहिर रज़ी व वजहिल मुज़ी व जंबिहिल अली। ऐ अल्लाह के पसंदीदा इस्म मेरा सलाम। चले तो नहीं गए मेरे सामने। अस्सलामु अला इस्मिल्लाहिर रज़ी, ऐ अल्लाह के इस्म रज़ी पसंदीदा इस्म मेरा सलाम। पहले तर्जमा कर लूँ फिर वापस आता हूँ। व वजहिल मुज़ी, ऐ अल्लाह के तजल्ली बखेरते हुए चेहरे मेरा सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व जंबिहिल अली, ऐ अल्लाह के बुलंदो बाला पहलू। नहीं भाई, काबा दिल में अली रहता हो और बात सर से गुजर जाए, ये मेरे पल्ले पड़ने वाली बात नहीं। शर्त यह है दिल के काबे में बस अली हो। हाँ, वहाँ शक और सोच के बुत न हूँ, तो फिर हिदायत का दर भी खुलता है, बात समझ भी आती है। क्यों? अल्लाह बदन रखता है। बोलो भाई, ये मोबाइल बंद कर दें। जिसका पहलू है तो फिर शिकम भी होगा, शिकम है तो बाजू भी होंगे, फिर तो साहिब जिस्म हुआ, अल्लाह तो ना हुआ। फिर अली जंबुल्लाह क्यों है? भाई ये अरब वालों का मकूला है, कोई अगर किसी के इतना करीब हो कि फासला न रहे, बिला फसल हो जाए, अल्लाह अकबर, ठीक है, तो फिर कहते हैं फुलानुन जम्बो फुला, फुला बंदा फुला का जम्ब है, यानी इतना करीब है गोया पहलू है। अब अली कुर्बे जली की वजह से है जम्बुल्लाह। यानी जैसे पहलू में हो ऐसे अल्लाह के करीब रहता है ना। अब एक बंदा मजलिस के बाहर आए, मैंने वसीम से मिलना है, मैं वो मजलिस में बैठा है। कहाँ बैठा है? नजम शाह के पहलू में। तो उसका क्या हक है पहले नजम शाह को तलाश करे कि वो कहाँ है? ठीक है ना? समझ आ रही है बच्चों मेरी बात है? जब नजम शाह मिल जाएगा पहलू वाला भी मिल जाएगा। अब नजम शाह बैठा है यहाँ, वो ढूंढ रहा हो उधर, दोनों नहीं मिलेंगे, न नजम शाह न वसीम। अब अली है, अली हुसैन जली के पहलू में। पहले तो शियो मुझे ये बताओ अल्लाह कहाँ मिलेगा? अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह मक्के में है तो अली को मक्के में देखूं, मदीने में है तो मदीने में ढूंढूं, नजफ में है तो नजफ में तलाश करूं। बताओ ना कहाँ है अल्लाह? हर जगह है, पक्की बात। अब खुद कहा है तुमने अल्लाह हर जगह है,
तो फिर मैं तेरे अच्छों से भी मनवाऊंगा। अगर अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे में है तो फिर जहां जहां जली होगा वहां वहां अली होगा। जो हाँ जो ये जुमला मोतरजा था। बात हम कर रहे थे इस्म पर। अली अल्लाह का पसंदीदा इस्म है। अब जितने शिया बैठे हो जागना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ शियों के लिए पढ़ना है। शियों को शिया करना मेरा मनसब है, मेरी ड्यूटी है। इसमें रदी है, अल्लाह का पसंदीदा इस्म है अली। मैं मिसाल देता हूँ ताकि ये बच्चे भी समझें। अब ऐसा है कि नजम शाह को पता हो, मिसाल दे रहा हूँ कि गज़नफ़र को करेले गोश्त बड़े पसंद हैं। अब ये इसने मेरा खाना किया, करेले गोश्त भी पकाए, दस्तरखान पे भी लगाए। जब मैं आया करेले गोश्त वाली डिश उठा के बाहर कर दी। अब मैं मानूंगा कि नजम शाह को मुझसे प्यार है, कोई मोहब्बत नहीं। जब जानते भी हो मुझे ये पसंद है, मेरी पसंद बाहर कर दी, तो फिर शिया हो के ये जुर्म क्यों कर रहा है? जब तुझे मालूम हो गया अली उसका पसंदीदा इस्म है, उसकी पसंद को नमाजों से बाहर कर रहे हो। जी जी, उसकी पसंद का ख्याल रखो। हैं? अगर तुम तौहीद परस्त हो तो फिर जहां जहां इबादत है जो वहां वहां अल्लाह की पसंद सरे फहरिस्त होना चाहिए। ये उसका इसमें रदी है। अच्छा, अब एक बंदा है, उसे गुलाबी रंग मिसाल के तौर पर नजफ शाह पसंद है, वो घर बनाएगा, हर कमरे में रंग गुलाबी, पर्दे गुलाबी लटकाएगा, बेडशीट गुलाबी रखेगा, तकियों के गिलाफ गुलाबी रखेगा। पसंद है ना, हर जगह अपनी पसंद देखना चाहता है। और ज़रा मिल के तलाश करें, अल्लाह का ये इस्म रज़ी है, पसंदीदा इस्म है। अल्लाह ने ये नाम कहाँ कहाँ रखा है? जो 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 अल्लाह अकबर। घबराहट तो नहीं हो रही ना? सादिक़ आले मोहम्मद की हदीस है, वे मेरे दाएं बाएं दो अलम हैं, इनकी कसम, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र जाकिर मज़कूर की कसम, मजलिस की कसम, मिंबर की कसम, चादर ततहीर की कसम, अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी कहूँ यहूदी हो के मर जाऊँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो। और कोई शिया होकर भी अगर इतनी बड़ी कसमों पे शक करे तो मेरे कान में अपने अब्बा का नाम जरूर बताए।
सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं लम्मा खलक़ल्लाहु समावात कतबा अला अकनाफ़िहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन अमीरुल मोमिनीन लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्ज़ीन कतबा अला अतराफ़िहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन अमीरुल मोमिनीन लम्मा खलक़ल्लाहुल जिबाल कतबा अला रूसिहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन अमीरुल मोमिनीन लम्मा खलक़ल्लाहुल हवा कतबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन अमीरुल मोमिनीन लम्मा खलक़ल्लाहुल मा कतबा अला मजराहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन अमीरुल मोमिनीन लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्शा कतबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन अमीरुल मोमिनीन लम्मा खलक़ल्लाहुल कुर्सिया कतबा अला कवाइमिही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लम्मा खलक़ल्लाहु शम्सा कतबा अलैहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन अमीरुल मोमिनीन व लम्मा खलक़ल्लाहुल क़मरा कतबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन अमीरुल मोमिनीन व हुवस सवादुल्लज़ी तरौनहु फिल क़मर। मैं तुम्हें मुख्तसर मजमा समझ कर नहीं पढ़ रहा, मैं हमेशा जिक्र को जिक्र के तराजू में तोलता हूँ। हाँ, वसूल करने में तुम बुखल न करना। तर्जमा करूँ या बस? फरमाते जब अल्लाह ने आसमानों को खल्क किया, आसमानों के किनारों पे वो कलमा लिखा जिसमें अली का नाम शामिल था। जब अल्लाह ने ज़मीन खल्क की, ज़मीन के आखिरी किनारों पे अली के नाम वाला कलमा लिखा। वसीम बेटे, आखिरी किनारों पे क्यों लिखा? वस्त में क्यों नहीं लिखा? उसकी गैरत ने गवारा ही नहीं किया कि कोई नापाक कदम मेरे इसमें रजी पे आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो फरमाया जब अल्लाह ने पहाड़ों को खल्क किया, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पे वो कलमा लिखा जिसमें अली का नाम शामिल था। जब अल्लाह ने हवा को खल्क किया, हवा पे वो कलमा लिखा जिसमें अली का नाम शामिल था। जब अल्लाह ने अर्श को खल्क किया, अर्श के चारों कोनों पे वो कलमा लिखा जिसमें अली का नाम शामिल था। और इसके बारे में मकबूल खुद अमीर कायनात का भी फरमान है, वो सुना दूं? नहीं तो ना सही, नहीं जबरन सुनाने की आदत नहीं है मुझे। फरमाते हैं लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्शा कतबा अलैहि अस्माअना फस्तक़र्रा। जागना, मेरा उड़ने को दिल कर रहा है लाहौर वालों। जिस जिसके शह पर बिला है वो खोल के रखे। नजफ के वाली से ज़ौक़ परवाज़ मांगे, टूटे हुए पर वाले का मैंने कभी इंतज़ार नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा। फरमाते हैं ये अमीर कायनात लिसानुल्लाह फरमा रहा है, जब अल्लाह ने अर्श को खल्क किया, अर्श कांप रहा था, लर्ज़े में था, गिरने वाला था। अल्लाह ने उस पर हमारे नाम लिखे कायम हो गया। अल्लाह अकबर। इधर पिछड़े कोने वालों समझ आ रही है मेरी बात है? अर्श, अच्छा पहली बात तो नजफ ये है, हम घर बनाते हैं, ऊपर इनके नाम लिखते हैं, बारगाह बनाते हैं, इनके नाम लिखते हैं, मस्जिद बनाते हैं इनके में। हम तो इसलिए लिखते हैं कि हमारा घर गिरने न पाए।
अल्लाह जाने यार मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, कितने खरीदार हैं, कितने सोच के बीमार हैं, ये मैं नहीं जानता। चेहरे पढ़ने का गज़न भर से बड़ा माहिर मिंबर पे अली ने बिठाया कोई नहीं है। हम तो इसलिए लिखते हैं हमारा घर जलने से बच जाए, इसमें खैर और बरकत तो है। मेरे मालिक अर्श तेरा, नाम इनके क्यों लिख रहा है? समझ आ रही है बात? अच्छा नहीं, अली बादशाह ने क्या फरमाया था? अर्श गिरने वाला था, अल्लाह ने हमारा नाम लिखा, क्या हुआ? जीते रहो, कायम हो गया। अब जितने शिया बैठे हो जरा मेरी आंखों में आंखें रखना। एक बात कहूं, जिसको बुरी लगे वो आइंदा मेरी मजलिस में तशरीफ न लाए। सुन तो ले, आज तो आ गया है ना। और जिस अली के नाम के बगैर अल्लाह का अर्श कायम नहीं होता, उसके बगैर तेरी नमाज कैसे कायम होती है? जो मैं तुमसे राजी शाह न जब तुमसे राजी हो। अच्छा फरमाया जब अल्लाह ने कुर्सी को खल्क किया, सादिक आलम मोहम्मद फरमा रहे हैं कातबा अला कवायमी, अल्लाह ने कुर्सी के चारों पायों पर वो कलमा लिखा जिसमें अली का नाम शामिल था। जब अल्लाह ने सूरज को खल्क किया, सूरज पर वो कलमा लिखा जिसमें अली का नाम शामिल था। जागनो, जागना है अली वालों। फरमाया लम्मा खलक़ल्लाहुल क़मर कतब अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। जब अल्लाह ने चांद को खल्क किया, चांद पे अली के नाम वाला कलमा लिखा। यहाँ वसीम बेटे मौला ने एक जुमला बढ़ाया, फरमाते वहुवा सबाउदुल्लज़ी तरौनहु फिल क़मर। फरमाते रात को तुम्हें चांद में जो धब्बा नजर आता है, ये दाग नहीं, अली के नाम की मोहर लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह जो चले तो नहीं गए हो? सर उठाना। सुना है कि एक रात तुम्हारा रसूल गए थे, पक्की बात? उस सफर का नाम क्या है? मेराज। मेराज मीम और ऐन ना हूं तो मेराज ही नहीं बनती। जो हाँ जागना, मेरी आंखों में आंखें रखना। वापस आना था, आए। साहबे किराम से कहा रात में अल्लाह का मेहमान था, आलम इम्कान की आखिरी हद से भी गुजर गया। अच्छा हाँ अली साहब एक बात बताता चलूं, क्या ये मेराज बातों के लिए थी? जमीन पे अल्लाह से रसूल बातें नहीं करते थे, जिब्रील के जरिए भी करते थे, और जिब्रील की वही को भी पता नहीं होता और दोनों की बातें भी हो जाती। जी आओ
ये बातें बताना शाह नजफ ने इस गुनाहगार की ड्यूटी लगाई है। हाँ, फिर और कोई करता है तो गज़नफर से सुनने के बाद ये जो काबा कौसैन सुनते हो, ये आलम इम्कान की आखिरी हद है। जो कुछ हो चुका है वो मुमकिन है, वो मुमकिनात हैं। जो हो सकता है वो इम्कान है। या यूँ समझो, जो कुछ अल्लाह बना चुका है वो मुमकिनात में से है, जो बना सकता है वो इम्कान है। तो आलम इम्कान की आखिरी हद है काबा कौसैन। कुरान क्या कहता है? फकाना काबा कौसैन औ अदना। तेरा रसूल काबा कौसैन को भी पीछे छोड़ के औ अदना पे पहुंच गया। अब मजलिस एक है, इतना वक्त नहीं कि मैं एक एक बात की शरह करूं। एक चैलेंज करके जा रहा हूं, बहस करा लेना। जो जो इनकार करे उनको भी बुला लेना और इधर कूचा विलायत के सब को आवाज देना। मैं दलीलों के पहाड़ खड़े कर दूंगा। ये औदना है क्या? अली की विलायत के बातनी सहन का नाम है औदना। अल्लाह अकबर जी। अल्लाह ने बुलाया ही इसीलिए था नजम शाह वसीम बेटे के, आ मेरे हबीब अपने भाई की विलायत का बातनी सहन देख। जी हाँ, यहाँ एक जुमला सादिक आले मोहम्मद की हदीस पढ़ी है मैंने। फरमाते हर शय जिब्रील लाया। जागना, नमाज जिब्रील लाया, रोज़ा जिब्रील लाया, हज जिब्रील लाया, ज़कात जिब्रील लाया, अवामिर जिब्रील लाया, नवाही जिब्रील लाया, अहकाम जिब्रील लाया, शरीयत जिब्रील लाया, हर शय जिब्रील लाया। फरमाते मेरे बाबा अली की विलायत जिब्रील नहीं लाया। अब बच्चे ये बंद कर, मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद। तुम्हारा कौन लाया? फरमाया नज़लत विलायतो अमीरुल मोमिनीना लैलतल मेराज मुशाफातम मिनस समा। फरमाया मेराज वाली रात ये विलायत अल्लाह ने खुद पहुंचाई। अल्लाहु अकबर। थक गए हो तो छोड़ दूं? हाँ इसी अब देखो नहीं, मैं मिसाल देता हूँ। मैं नजफ शाह से कोई बात कहता हूँ तन्हाई में, कोई काम जिम्मे लगाता हूँ, उसे पता मुझे इल्म। फिर मुझे अली हुसैन मिला, मैंने कहा कोट अब्दुल मालिक जाओगे? हाँ कल परसों तक जाऊंगा। अच्छा नजफ शाह से कहना जो काम मैंने कहा था वो कर दो। और पिछले में मारने वालों बैठे हो, चले गए हो। जो काम मैंने जिम्मे लगाया था वो कर दो। अब अली हुसैन पैगाम जरूर ला रहा है, लेकिन पता इसके फरिश्तों को भी नहीं कि मैंने क्या काम जिम्मे लगाया। यही कुछ तो गदीर के मौके अल्लाह ने जिब्रील से कहा था, जा मेरे हबीब से कहे बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। मेरे हबीब वो चीज पहुंचा दे जो तेरे रब की तरफ से नाजिल हो चुकी है।
समझ आ रही है बातें? ये पैगाम लाया है, पहुंचाई अल्लाह ने थी। इसीलिए तो इसी आयत में कहा वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहू, अगर आज तूने ये ऐलान अमलन फेलन न किया तो तूने मेरी रिसालत नहीं पहुंचाई। और बड़े भाई, नमाज रसूल की रिसालत है, विलायत अल्लाह की रिसालत है। फिर सुनो पिछले वाले वालों, नमाज नबी की रिसालत, विलायत अल्लाह की रिसालत। अब जरा लिखवा मुफ्तियों से कि मोहम्मद की रिसालत में अल्लाह की रिसालत आ सकती है या नहीं आ सकती? अल्लाह अकबर। हाँ, खैर, बात याद है ना, साहबा ने पूछा था सरकार क्या क्या देखा? बात लंबी है, थकाना नहीं चाहता तुम्हें। सरकार जन्नत की सैर की, फरमाया चप्पे चप्पे की। सरकार क्या देखा? अब जागना। मेरी जिम्मेदारी, जो लोग मुझे अक्सर सुनते हैं वो जानते हैं, 6 चीज़ें मेरी ज़मानत हैं: इंशा, इमला, क़िरात, इबारत, तर्जमा, हवाला। इन 6 चीज़ों का अल्लाह की अदालत तक ज़ामिन। हिदायत मैं नहीं बांटता, वो नजफ से इम्पोर्ट होती है। हाँ, वो वहां से मंगवाना। रसूल फरमाते हैं ला रहे तो फिल जन्नत बाबन वाला हिजाबन वाला शजरतन वाला वरकतन वाला नमरकतन वाला विसादतन वाला हिजाबन इल्ला व अलैहि मकतूबुन अली अली अली। अल्लाह अकबर। फरमाया जन्नत के जिस दर को देखा, बहिश्त के जिस घर को देखा, जिस दरख्त को देखा, जिस पत्ते पे नजर की, जिस हिजाब को देखा, जन्नत के जिस तकिए को देखा, हर पे अली अली लिखा था। अब मुझे नहीं खबर मेरे साथ कौन है और सोच के जंगल में कौन भटक रहा है। क्यों अल्लाह ने जन्नत की हर चीज पे अली अली लिखा? ताकि जन्नत में आने वाले को पता तो चले कि जन्नत आया किस सिले में है। अल्लाह अकबर। थक गए हो? जो बोले हो तुम नहीं थके, बाकी तो थक गए हैं ना। हाँ, मेरी आंखों में बस, ज्यादा नहीं तंग करना तुम्हें, जल्दी छुट्टी देनी है। सर उठाओ। अब ये 2 हदीसें मैंने सुनाई, जमीन से अर्श तक, फर्श से जन्नत तक, जन्नत की हर शय पे अल्लाह ने अली अली लिख दिया। क्यों? चूंकि पसंदीदा नाम है। ना भाई ना, ऐसे नहीं। काबे दिल में अली हो, चेहरा उदास हो, यह बात अपने पल्ले नहीं पड़ती। फरिश्ते भी इस वक्त तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। मैं मिंबर छोड़ूंगा, रवेश फिरदौस पे वो चलाएंगे, वजहुल्लाह देखेगा कि मेरे जिक्र पे किस चेहरे पे गुलाब खिल रहा है और किस चेहरे पे नहूसत बरस रही है। नहीं, अब या तो मुझे ये समझाओ ये क्या बात है? चूंकि अल्लाह को ये नाम पसंद है। जमीन पे लिखा, पहाड़ों पे लिखा, हवा पे लिखा, पानी के मजरा पे लिखा, फरिश्तों के परों पे लिखा, जन्नत की हर शय पे लिखा, अर्श पे लिखा, कुर्सी पे लिखा, सुरादे कात पे लिखा,
जो नाम उसे हर जगह पसंद है, क्या नमाज में वो नापसंद हो जाता है? अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, अभी तो 42-43 मिनट हुए हैं मुझे। हाँ, बहरहाल अपने वक्त के अंदर ही मैंने छोड़ देना है, बस उतने ही मिनट पहले छोड़ना है जितने मिनट पहले वसीम बेटे ने मुझे मिंबर दिया। मेरी आंखों में आंखें रखना, फैसला कराना है, तुम करोगे। दुनियादारी के मामलात समझ में आते हैं, दीन समझ में नहीं आता। हालांकि दुनिया से दीन आसान है, खुदा की कसम आसान है। मुश्किल उसके लिए है जिसके दिल में मुश्किल कुशा नहीं है। हाँ, अब ज़रा मैं थोड़ा सा शक्की मिजाज हूँ, नक्स है, ऐब है, मगर है, अब क्या करूँ, मुझे शक बड़ी जल्दी पड़ता है। मेरा शक मिटाने के लिए बताओगे सारे बोल के, कौन है अल्लाह का पसंदीदा नाम? जियो, सर उठा, पसंदीदा इस्म है अली। एक जगह अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से, सूरह नस्र में, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, ऐ मोहम्मद अपने रब की तस्बीह कर उसके हम्द के साथ। सर उठाना अली वालों। और सूरह आला में कह रहा है, फसब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, ऐ मोहम्मद अपने रब आला के इस्म की तस्बीह कर। अल्लाह नहीं नहीं नहीं, एक जगह कह रहा है रब की तस्बीह कर, एक जगह कह रहा है रब के इस्म की तस्बीह कर। वक्त तेरी मर्जी का, क़यामत तक का काफी है, आगे वक्त है नहीं वरना और भी देता। जा, क़यामत तक छुट्टी है। या अली के बगैर और इस्म दिखा। हैं, और अगर नहीं दिखा सकते तो फिर जरा फैसला कर, मीज़ान अक्ल में तोल। एक जगह अल्लाह कहता है मेरी तस्बीह कर, दूसरी जगह कहता है मेरे इस्म की कर। इस्म तो मान चुके हो अली है, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी नमाजों में जहां अल्लाह अल्लाह करेगा वहीं अली अली भी करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। जो हाँ, बस एक बात सुन लो, समेट लिया मैंने बयान। नमाज पढ़ा रहे थे रसूल, रकू लंबा हो गया, तालर रकू के लफ्ज़ से रकू तवील हो गया, मकबूल लंबा हो गया। रावी हदीस कहते हैं हत्ता ज़नन्ना अन्ना नज़ला अलैहिल वही, कि हमें ये गुमान गुजरा कि कोई वही आ रही है और कोई लंबी सूरत आ रही है। इतनी देर जो हो गई रसूल को रकू में खड़े हुए,
अल्लाह अकबर। जागना। काफी देर बाद सर उठाया, समय अल्लाह लिमन हमिदा। नमाज खत्म हुई, बिला तस्बीह पीछे मुड़े रसूल, ऐना ऐना अली, कहाँ है अली? आखिरी सफ में से शहनशाह उठे, हाँ ना या रसूल अल्लाह, सरकार मैं इधर हूँ। माबता बेकान सलात, या अली आज नमाज में आने में देर क्यों हुई? जागना पिछले माले वालों, तू तो सबसे पहले मस्जिद में आता है और सबसे आखिर में जाता है, आज ताखीर क्यों? सरकार आप जानते हैं आज आपके मुकब्बिर ने इकामत जल्दी दे दी, क्योंकि ये दीवार है, ये मस्जिद है, ये घर है। मैं सुन रहा था, फिर मैंने आवाज दी, कोई वुजू कराने वाला गुलाम है? सरकार इत्तेफाक घर में कोई नौकर नहीं था। फिर मैं कहा कोई कनीज है? नौकरानी भी कोई नहीं थी। सरकार फिर 3 नूरानी शक्लें आई। खुदा के लिए जागना हलाल दो। एक के हाथ में छागल थी, एक के पास तश्त था, एक के कंधे पे तौलिया था। एक पानी गिराता रहा, दूसरे ने तश्त थामा, मैं वुजू करता रहा। तेरी नबूवत की कसम, लम यस्कुत कतरतुन फित तश्त, तश्त में एक कतरा भी पानी का नहीं गिरा। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया कैसे गिरता? तसाबकतिल मलाइकतु अला अखदिल माइ लिततबर्रकु बिही, फरिश्ते जो एक दूसरे पे टूटे पड़ रहे थे वही पानी लेके अपने परों पे लगा के बरकत हासिल करते थे। अल्लाह अल्लाह अकबर। जो 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 हाँ बस जागना। बस छुट्टी देने लगा हूँ तो सरकार मैंने वुजू किया, तीसरे ने तौलिया पेश किया, मैं घर से निकला, गली का मोड़ मुड़ा, मस्जिद में आ गया, इसलिए ताखीर हो गई। सर उठाना। अब मैं खड़ा हूं, जो यूं सुकड़े बैठे हो सीने फैला लो। छोटे से अफसर से ताल्लुक हो बंदे का, वो मोहल्ले वालों से हाथ नहीं मिलाता, तेरे दिल में अली रहता है और यूं सुकड़ के बैठा है। जो रसूल ने फरमाया या अली, पहचाना था वो 3 कौन थे? जिक्र मिन फी का अहला या रसूल अल्लाह, सरकार आपकी जबान से बयान ज्यादा मीठा लगता है। फरमाया जिसने पानी डाला वो इसराफील था, जिसने तश्त संभाला वो मिकाईल था, जिसने तौलिया दिया वो सलसाइल था। वम्मा जिब्राइल लम यदल आखिदन अला रकबती किफ कलीलन या मोहम्मद, किफ कलीलन या मोहम्मद हत्ता यजी अलीयुन। और जिब्रील मुसलसल रकू में मेरा जानू पकड़े रहा और कहने लगा जब तक अली ना आए, जब तक अली ना आए, जब तक अली ना आए।
जो 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 है, जब तक अली ना आए रकू नहीं छोड़ना ना। मैं तुमसे राजी, तुमने दाद दी, खड़े होके दी, नारे लगाए, हाथ उठाए, शुक्रिया, नवाजिश, ममनून, लेकिन जरा एक फैसला करो कि कितनी देर लगी होगी। मैं अली ने वुजू भी किया, फिर खुश्क भी किया, फिर सहन अबूर किया, फिर दरवाजे से निकले, गली अबूर की, फिर मस्जिद में आए। बनता तो ज्यादा है, चलो 70 दफा ही लगा लेते हैं कि रसूल ने सुभान रब्बी अल अज़ीम पढ़ा होगा और जिब्रील 70 दफा कहता रहा होगा जब तक अली ना आए। अब आरशिया घर जाके सोचे जरूर, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो अली का भी मौला है, उसकी नमाज में 70 दफा अली अली हो, बातिल नहीं होती, तो एक दफा नाम ले तो बातिल हो जाती है। जो मिल के दरूद पढ़ लो बावाज़े बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज़्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है। अब तक पढ़ा है तुम्हारे लिए, अब सिर्फ 2 फिक्रे कहने हैं, 2 और अज़ादारों के लिए। एक तुम में बैठ के लहू रो रहा है, अल्लाह अकबर, और एक पर्दे में है। बल्कि मैं ये जुमला किसी और कहा करता हूँ, रोज़ाबाद वालों, यहाँ भी उसी तरह कह दूँ। मैं यूं कहा करता हूँ, खून रोने वाला तुम में है और खून होने वाली पर्दे में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरी सोच से पहले मैंने मिंबर छोड़ देना है। लफ्ज़ सुन ले, आज तक उलमा सुल्तान करबला के जख्मों की तादाद पे मुत्तफिक नहीं हो सके। 1400 साल में जो लिखा है वो सुना देता हूँ। किसी ने लिखा 3950 जख्म, 6000, 8000, 9000, 12000, 16000। अल्लामा शेख जाफर शोस्तरी और अल्लामा अब्दुल अली हिरवी तेहरानी, ये 2 रब्बानी आलिम लिखते हैं कि जितने कुरान के हर्फ हैं उतने हुसैन को जख्म। अल्लाह अकबर। जितने कुरान के हर्फ हैं उतने अकबर के बाबा के जख्म हैं। अगर ये रिवायत सही है लाहौर वालों, तो फिर 3.25 लाख से भी ज्यादा जख्म हैं। पर इनमें सही रिवायत कौन सी है मुझे इल्म नहीं, लेकिन जो अब कहने लगा हूँ, ये अलमों की कसम, इसका दामिन हूँ।
तेरा खून रोने वाला इमाम कहता है तुम्हारे कलेजे पे छुरी चल जाएगी, मुझे अपनी कौम का खादिम समझ के माफ कर देना। सज्जाद रोते भी थे लहू के आंसू और कहते थे जितने जख्म करबला में मेरे बाबा को आए उससे दुगने जख्म बाजारों में मेरी फुफी को आए। अल्लाह जाने अली की बेटी कहाँ कहाँ जख्म। अल्लाह हुसैन से दुगने जख्म। बस रो चुके हो, बहुत रो लिया, मौला तेरा पुरसा कबूल करे। एक का एक फिक्रा दुआ मांगने लगा हूं। बीबी उम्मे लुकमान ने, जानते हो उस बीबी को? जनाब मुस्लिम बिन अकील की सगी हमशीरा है। बीबी उम्मे लुकमान ने शाम वाली से पूछा था बीबी बिला तशबीह तेरे ये दाग तो समझ में आते हैं, खुदा के लिए अज़ादारों मेरी बात समझ लेना। बीबी तेरा ये निशान भी समझ में आता है। मेरा सवाल यह है बीबी तेरा चेहरा क्यों जख्मी है? अल्लाह अकबर, ये पूछना था। आलम जलाल में अली की बेटी हथेलियां टेक के खड़ी हुई, कहा उम्मे लुकमान ये तो पता है ना हमारे हाथ यहाँ थे। जब भी हम बाजारों से गुजरते छतों पे बदकिरदार औरतों ने पत्थरों के ढेर लगाए हुए होते। कोई पत्थर दाईं तरफ से आते, कोई बाईं तरफ से आते। हाथ मेरे बंधे हुए थे, ज़ैनब कहाँ कहाँ चेहरा बचाती। ये बाजारों के जख्म है, ये बाजारों का अजर रिसालत है। मजलिस अदा को मंजूर व मकबूल फरमा, बानियान के मसाई को शरफ़ कबूलियत से मशरफ़ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बसादत फरमा, हमारी योलिदा बयानी कबूल फरमा, जो मन भी औलाद हैं औलाद नारी नाता फरमा, जो मकरूद तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती फरमा, जो बीमार हैं शिफा कामला, जो कैद हैं रिहाई नसीब फरमा, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत बिल हसन सलावतु अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व दलीलुन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरज आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि।